तो बच्चों शुरू क्या कर रहे हैं हम लोग? स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन किसके पार्ट है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पार्ट है। किसका पार्ट है बच्चों? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे रेक्टेंगुलर कार्टेशियन सिस्टम। क्या पढ़ने वाले हैं? रेक्टेंगुलर कार्टेशियन सिस्टम। ठीक। तो बच्चों क्या होता है? एक वर्टिकल लाइन रहती है और एक हॉरिजॉन्टल लाइन रहती है। ओके, पता ही है वैसे आप लोगों को। हॉरिजॉन्टल लाइन को हम क्या बोलते हैं? एक्स एक्सिस। क्या बोलते हैं? एक्स एक्सिस। वर्टिकल लाइन को क्या बोलते हैं? वाई एक्स। ठीक। सेंटर पे बच्चों रहता है, उसको क्या बोलते हैं? ओरिजिन। क्या बोलते हैं? ओरिजिन। एक्स एक्सिस को एब्सिसा भी बोला जाता है और वाई एक्सिस को ऑर्डिनेट भी बोला जाता है। ऑर्डिनेट एब्सिसा। ठीक है। अब ये नंबर लाइन जैसे ये समझ लो, सेंटर पे 0 रहेगा, यहाँ आगे प्रोग्रेसिवली बढ़ता जाएगा 1 2 3 4। सिमिलरली यहाँ पे -1 -2 -3 -4। ठीक है। वैसे ही ऊपर क्या होगा? 1 2 3 4। नीचे क्या होगा? -1 -2 -3 -4 एक्सेट्रा। ठीक। अब कोई भी पॉइंट इस प्लेन पे अगर हमको मेंशन करना है तो वो हम कोऑर्डिनेट से मेंशन करेंगे, है ना। सबसे पहले लिखते हम लोग ब्रैकेट में एक्स कोऑर्डिनेट और फिर लिखते वाई कोऑर्डिनेट। जैसे मान लो ये पॉइंट मेंशन करना है, ये वाला, है ना। तो एक्स में कितना दिख रहा है? 3 और वाई में कितना दिख रहा है? 2। तो उसको मेंशन कैसे करेंगे? ठीक। पढ़ते आ रहे हैं हम लोग ये 7th 8th क्लास से। ये बताइए यहाँ पे इस पॉइंट का क्या नाम होगा? -3, 4। बताइए इस पॉइंट का नाम क्या होगा? 0, -2। ठीक है। तो ऐसा होता है भाई, है ना, कोई इशू है नहीं। तो इसको क्या बोलते हैं? रेक्टेंगुलर कार्टेशियन सिस्टम। ठीक। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। तो इसमें अब कुछ चीजें जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं उसको एक बार रिवाइज कर रहे हैं। सबसे पहले पढ़ रहे हैं हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या पढ़ रहे हैं? डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला मतलब दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस कैसे निकालते हैं। ठीक। तो बना लो फटाफट एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस। है ना। ये पॉइंट हो गया क्या? x1, y1। यहाँ पे ये पॉइंट हो गया x2, y2। ठीक है। x1, y1, x2, y2। ठीक। मुझको किसका डिस्टेंस चाहिए? इन दोनों के बीच का डिस्टेंस चाहिए। ये डी पता करना है। ओके। सबसे पहले क्या करें? यहां से ये परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिए, यहां से ये परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिए, यहां से ये परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिए। ओके, कोई इशू नहीं ना? ठीक। तो अब देखिए, गौर से देखेंगे तो ये डिस्टेंस कितना है? ये हाइट कितनी है? x1 नहीं है, y1। क्या है ये? y1।
देखो y एक्सिस में इतना है, ये हाइट कितनी है यहाँ से लेके यहाँ तक, y2। तो बच्चों ये कितना हो जाएगा, y2 माइनस y1। ठीक है, ठीक है। अब देखिए ये यहाँ से लेके यहाँ तक कितना हुआ, x1। यहाँ से लेके यहाँ तक क्या होगा, x2। तो ये डिस्टेंस कितना होगा, x2 माइनस x1। तो ये भी कितना होगा, x2 माइनस x1। ठीक, ओके, ठीक है। तो अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, ये देखो ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो पाइथागोरस थ्योरम, डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये बन गया आपका क्या, डिस्टेंस फॉर्मूला। अब कई बच्चों आप लोग डायरेक्ट वो भी याद रख सकते हैं क्या, ओरिजिन से डिस्टेंस। क्या होगा ओरिजिन से डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑफ x1 y1 फ्रॉम ओरिजिन। ओरिजिन मतलब क्या होता है बच्चों, 0 0। तो एक कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, तो डिस्टेंस हो जाएगा अंडर रूट x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर। ठीक, अंडर रूट x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर। किसी को इसमें तक तकलीफ, तो दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, दोनों के x कोऑर्डिनेट को माइनस करके स्क्वायर किए, दोनों को y कोऑर्डिनेट करके स्क्वायर किए, ऐड किए, फिर अंडर रूट निकाल लिए। ठीक, तो नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं अगले में ऐसा, ये बच्चों ये हम लोग 10th में पढ़ चुके हैं, इसलिए क्विक रिवीजन कर रहे हैं। नेक्स्ट हम लोग है सेक्शन फॉर्मूला। क्या देखने वाले हैं, सेक्शन फॉर्मूला। बच्चों ये सेक्शन फॉर्मूला भी दो प्रकार का देखेंगे हम लोग। एक बार देखेंगे हम लोग इंटरनल डिवीजन। क्या देखेंगे, इंटरनल डिवीजन। ठीक, इंटरनल डिवीजन। तो देखते हैं मतलब क्या है। एक पॉइंट ए है, इसके कोऑर्डिनेट है मान लो x1 y1। एक पॉइंट बी है, इसके कोऑर्डिनेट है मान लो x2 y2। बीच में एक पॉइंट है P, जो इस AB को m/n के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। अगर बीच में पॉइंट है तो हम क्या बोलेंगे, इंटरनल डिवीजन। अगर पॉइंट बाहर है तो क्या बोलेंगे, एक्सटर्नल डिवीजन। तो देखिए अब यहाँ पे P के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, किसके कोऑर्डिनेट, P के कोऑर्डिनेट्स ऑफ P, है ना। कोऑर्डिनेट्स ऑफ P क्या होंगे, देखिए इसको बोल देंगे हम लोग x, y। ठीक है, तो x कोऑर्डिनेट क्या होगा, m इंटू यहां का x कोऑर्डिनेट, m इंटू यहां का x कोऑर्डिनेट, x2 प्लस n इंटू यहां का कोऑर्डिनेट डिवाइड बाय m प्लस n। सिमिलरली y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा बच्चों, m इंटू यहां का y कोऑर्डिनेट प्लस n इंटू यहां का y कोऑर्डिनेट अपॉन m प्लस n। तो सेक्शन फॉर्मूला है किसका, इंटरनल डिवीजन का। ठीक है, नोट किए सब। अब हम लोग लिखेंगे एक्सटर्नल डिवीजन। क्या लिखने वाले हैं, एक्सटर्नल डिवीजन। एक्सटर्नल डिवीजन तो कैसा रहेगा, एक पॉइंट ए रहेगा, एक पॉइंट बी रहेगा, पी यहां पॉइंट रहेगा बाहर,
पीए का रेशियो मान लो m इज टू पीबी कितना हो जाएगा n। इसको क्या बोल दिए x1 y1, इसको क्या बोल दिए बच्चों x2 y2, और इस p को क्या बोल दिए xy। ठीक है ना, बोलिए। अब एक्सटर्नल डिवीजन के लिए p का कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, p का x कोऑर्डिनेट क्या होगा, p का x कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये दिख रहे हैं, ठीक है। तो बच्चों x कोऑर्डिनेट होगा m इंटू x2, क्या रहेगा m इंटू x2, फिर बीच में आएगा बच्चों कौन सा साइन, माइनस। क्या साइन आएगा, माइनस। पिछली बार क्या था, प्लस n इंटू x1, यहाँ का m इंटू यहाँ का कोऑर्डिनेट, यहाँ का n इंटू यहाँ का कोऑर्डिनेट, अपॉन m माइनस n। सिमिलरली y कोऑर्डिनेट क्या होगा बच्चों, my2 माइनस ny1 अपॉन m माइनस n। ठीक, कोई दिक्कत है तो बताइए, नहीं, ठीक। अब ये आता कैसे है ना, डेरिवेशन। देखिए बच्चों क्या पढ़ रहे हैं, डेरिवेशन। अब काम का तो नहीं है, मतलब ऐसा तो पेपर में नहीं पूछने वाला है, लेकिन एक बार पर हमको पता रहे तो अच्छा रहता है ना। ठीक है, तो कैसे करेंगे, सबसे पहले वही एक्स एक्सिस बना लो, वाई एक्सिस बना लो। पता है, याद है आप लोगों को, डेरिवेशन याद है किसी को इसका, क्या बोल रहे हो, नहीं, इंटरनल डिवीजन का डेरिवेशन याद है तुमको, किसी को भी नहीं, चलिए देखिए फिर, x1 y1, यहाँ पॉइंट ले लिए x2 y2, इन दोनों को जोड़ दिए, ठीक, यहाँ पे बीच में पॉइंट ले लिए, है ना, x कॉमा y, इसको क्या बोल दिए m, इसको बोल दिए n। ठीक है, अब क्या करना है, परपेंडिकुलर ये ड्रॉप किए, परपेंडिकुलर ये ड्रॉप किए, परपेंडिकुलर ये ड्रॉप किए, परपेंडिकुलर ये ड्रॉप किए, परपेंडिकुलर ये ड्रॉप किए। ठीक, अब मैं जो बोलूंगा वो बताइएगा मेरे को कितना होगा, है ना। यहां से लेके यहां तक ये कितना होगा, वेरी गुड, क्या होगा, x माइनस x1, x माइनस x1 होगा। इसमें किसी को कोई संदेह, यहां से लेके यहां तक क्या होगा, x2 माइनस x1, बिल्कुल सही, ठीक है। अब ये यहां से लेके यहां तक कितना होगा, y माइनस y1, और यहां से लेके यहां तक कितना होगा, y2 माइनस y1, ठीक है। ओके, इसको a नाम दे देते हैं, ये b है, ये p है, ये q है, मान लो ये r है। तो मैं क्या करूंगा, सिमिलैरिटी का कॉन्सेप्ट यूज करूंगा, किसका कॉन्सेप्ट यूज करूंगा, सिमिलैरिटी का। मैं ट्रायंगल ए क्यू पी और ट्रायंगल ए आर बी को सिमिलर प्रूफ करूंगा। कौन कौन से ट्रायंगल को, ट्रायंगल ए क्यू बी एंड ट्रायंगल ए आर बी, ये दोनों को हमको क्या करना है बच्चों, सिमिलर प्रूफ करना, ए क्यू पी, ठीक है ना बहन, कोई बात नहीं, है ना।
तो इन दोनों क्या करना है, सिमिलर प्रूफ करना है। तो बच्चों बताइए कैसे कैसे सिमिलर होगा, क्या क्या चीज कॉमन है। एंगल ए क्या है, कॉमन, ठीक है। एक और एंगल बताइए क्या इक्वल है, एंगल क्यू, एंगल आर, दोनों क्या है 90 डिग्री। दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर। दोनों ट्रायंगल हो गए सिमिलर। ओके, इतना लिख लिए तो बताओ। अब इधर ध्यान दीजिए, अब ट्रायंगल सिमिलर हो गए, ट्रायंगल क्या हो गए दोनों सिमिलर। अब रेशियो लिखेंगे, ये क्या लिखोगे, इतना क्या लिखोगे, m, ठीक है, m डिवाइड बाई, ये क्या हो जाएगा m प्लस n इज इक्वल टू, ये क्या लिखोगे x माइनस वन, एक्स माइनस एक्स वन अपॉन, नीचे क्या लिखोगे x2 टू माइनस एक्स वन। अब मैं क्या चाहता हूं कि आप लोग x निकालो, यहां से क्या निकालना है x। तो क्या होगा mx2 माइनस mx1 इज इक्वल टू, ये और ये मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो mx प्लस nx माइनस mx1 माइनस nx1, ठीक। तो ये दोनों क्या हो गया बच्चों, कैंसिल। तो यहां से इन दोनों में से क्या कॉमन लिए x, तो बचा गया m प्लस n, ये उधर चला गया mx2 प्लस nx1। अब ये जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो mx2 प्लस nx1 डिवाइड बाई m प्लस n, ये क्या हो गया x कोऑर्डिनेट। सिमिलरली जब y में रेशियो लगा दोगे, यही बराबर क्या होगा y माइनस वाई वन अपॉन वाई टू माइनस वाई वन, तो y निकल जाएगा, ठीक है। इसको आप कर लीजिएगा, क्लियर है, उम्मीद करूं। कोई दिक्कत है तो बोलिए, नहीं पक्का, ठीक। तो ये था बच्चों क्या, सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला के अंतर अब एक चीज और ध्यान रखेंगे, मिड पॉइंट डायरेक्ट लिखने का काम आता है, क्योंकि क्या याद रखने वाला है मिड पॉइंट। जैसे ये ए है, ये बी है, और यहाँ पे पी, पी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। मिड पॉइंट मतलब क्या रेशियो 1:1। इससे कोऑर्डिनेट मान लिए x1 y1, इससे कोऑर्डिनेट मान लिए x2 y2। तो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे x1 प्लस x2 बाई टू, y1 प्लस y2 बाई टू। ओके, उम्मीद करूं समझ में आया। x1 प्लस x2 बाई टू, y1 प्लस y2 बाई टू, ठीक है। x1 प्लस x2 बाई टू, y1 प्लस y2 बाई टू, तो ये होता है मिड पॉइंट, ठीक। नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं एरिया, एरिया ऑफ, सबसे पहले पढ़ते हैं ट्राइंगल, है ना। एरिया ऑफ ट्राइंगल, तीन कोऑर्डिनेट से जो ट्राइंगल बना है, तीन अगर वर्टिसेस हैं उनके तीनों कोऑर्डिनेट है, उससे जो ट्राइंगल बना है उसका एरिया निकालना। ये भी हम किस में पढ़ते हैं 10th क्लास में। तो देखो ट्राइंगल बना लेते हैं, ठीक। तो ये कितना जगह ए, x1 y1, ठीक है, बी x2 y2, और ये सी x3 y3। अच्छा, आप लोगों को डिटर्मिनेंट सॉल्व करना आता है क्या, फिजिक्स में सीखे होगे, वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लेते हो, ठीक। तो एरिया होता है बच्चों 1/2 डिटर्मिनेंट ऑफ, अच्छा नेगेटिव आएगा तो उसको पॉजिटिव कर देना है, ठीक है। पहले
रो में लिखेंगे x1 y1 1, दूसरे में लिखेंगे x2 y2 1, तीसरे में लिखेंगे x3 y3 1। ये क्या हो गया बच्चों? एरिया। ठीक है, अब देखिए कैसे लिखते हैं। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं ये भी बता देता हूं। एरिया बराबर 1/2, ये मॉड है, ठीक है। क्या है? मॉड। सबसे पहले अगर गौर देखेंगे तो x1 इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, क्या लिखेंगे? y2 माइनस y3। फिर बीच वाले में माइनस y1, ओके, इंटू y1 है तो इसको ढकना है, इसको ढकना है, दिस माइनस दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, क्या लिखेंगे? x2 माइनस x3 प्लस 1 इंटू x2 y3 माइनस y2 x3। समझ में आया? याद आया? ये जब ये लिखेंगे तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम ढक देना, y2 x1। एक सेकंड मिटा लेता हूँ। x1 y1 1, x2 y2 और x3 y3। तो जब पहले लिखेंगे x1, फिर दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, ठीक है। फिर क्या लिखेंगे अगले वाले में? माइनस साइन लगा के y1, तब x2 इंटू 1 x3 इंटू 1, दोनों का माइनस। फिर क्या लिखेंगे अगला? फिर वापस प्लस वन के साथ x2 y3 माइनस y2 x3। ये क्या होता है? एरिया, इसका मॉड। ठीक, अब लिखेंगे एरिया ऑफ पॉलीगॉन। क्या लिखने वाले हैं? एरिया ऑफ पॉलीगॉन। मतलब आपके पास 4 साइड हो गए, 5 साइड हो गए, 6 साइड हो गए, तब हम लोग कैसे करेंगे? तो मान लीजिए पेंटागन है ना? क्या है? पेंटागन। तो उसके 5 कोऑर्डिनेट होंगे, x1 y1 x2 y2 x3 y3 x4 y4 x5 y5। ठीक, ऐसे 5 कोऑर्डिनेट होंगे। तो हम ये यहाँ जो यूज करने वाले हैं उसको हम कई लोग बुक्स में स्टेयर केस मेथड भी बोलते हैं। क्या भी बोलते हैं? स्टेयर केस मेथड। ऐसी नाम है, नई नाम याद रखोगे तो भी कोई इश्यू थोड़ी ना है। देखिए, सबसे पहले इनको सबको ऐसे ही लिख देना है और लास्ट में क्या लिखना है? जो कोऑर्डिनेट शुरू में लिखे थे उसको वापस उतार देना है, x1 y1। ठीक, अब एरिया बराबर 1/2 मॉड ऑफ। ठीक, सबसे पहले दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो क्या लिखेंगे? x1 y2 माइनस x2 y1 प्लस दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, क्या लिखेंगे? x2 y3 माइनस y2 x3 प्लस अगला क्या? दिस इंटू दिस x3 y4 माइनस x4 y3 प्लस दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, क्या लिखेंगे? x4 y5 माइनस x5 y4। फिर दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, x5 y1 माइनस y5 x1, इसका क्या? मॉड। तो दिस डिवाइड बाई 2, ठीक है, जाएगा एरिया ऑफ पॉलीगॉन। ठीक, पेंटागन। अब एरिया को निकालने के कई सारे डेरिवेशन है। डेरिवेशन थोड़ा लेंदी है और मतलब वेक्टर के थ्रू भी निकाल सकते हो, हाफ ए बी क्रॉस ए सी, ना?
अगर आप पढ़े होगे फिजिक्स के बेसिक्स में पढ़ते हैं, उससे भी निकाल सकते हैं, तो वो ऊपर डिटर्मिनेंट वाला आ जाएगा। अगर पैरेललोग्राम या क्वाड्रिलेटरल दिया है तो दो ट्रायंगल बना के उनका एरिया को निकाल के ऐड कर सकते हैं। वैसे ही सबको फॉलो करके अपन निकाल सकते हैं। तो वो अपने डेरिवेशन उतना खास नहीं है, इसलिए अभी नहीं कर रहे। ठीक है, अगला लिखेंगे। क्या लिखने वाले हम लोग? कोलिनियरिटी। नहीं, कोलिनियरिटी से पहले भी हम लोग पढ़ते हैं स्लोप ऑफ ए लाइन। क्या पढ़ने वाले हैं? स्लोप ऑफ ए लाइन। स्लोप ऑफ ए लाइन। ठीक, पहले तो मीनिंग क्या होता है? स्लोप का मतलब ये होता है कि लाइन का टेंजेंट वैल्यू पॉजिटिव एक्स एक्सिस का ये कितना इंक्लाइंड है, मतलब टेन ऑफ एंगल विथ विच लाइन्स इंक्लाइंड विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस। टेन ऑफ क्या बोले अपन? एंगल विथ विच लाइन्स इंक्लाइंड विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस। जैसे मैं ये लाइन बनाया, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रही है, तो इसका स्लोप हो जाएगा बच्चों टेन थीटा। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं एक्स एक्सिस, इसको बोलते हैं हम लोग वाई एक्सिस। तो इस लाइन का स्लोप क्या होगा? टेन थीटा। ठीक है, तो अब ये टेन थीटा होता किसके बराबर है? मान लो लाइन पे दो पॉइंट है, एक है x1 y1 और एक है x2 y2। ठीक, तो वही है बच्चों, करना वही है, क्या परपेंडिकुलर ड्रॉप करने हैं। इधर से ये परपेंडिकुलर ड्रॉप किए, इधर से ये परपेंडिकुलर ड्रॉप किए, इधर से ये परपेंडिकुलर ड्रॉप किए। ठीक, परपेंडिकुलर ड्रॉप करते गए तो ये क्या बन गया? राइट एंगल ट्राइंगल। ओके, तो अगर मैं पूछूं ये कितना है तो क्या बोलोगे? यहाँ का एक्स कोऑर्डिनेट है x2, यहाँ का एक्स कोऑर्डिनेट x2 माइनस x1। ठीक है, ये कितना है बोलोगे तो क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? y2 माइनस y1। ठीक है, अब ये स्लोप हो जाएगा टेन थीटा। m बराबर क्या हो जाएगा? स्लोप बराबर क्या हो जाएगा? टेन थीटा। ये हो जाएगा बच्चों, टेन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय बेस, तो क्या हो जाएगा? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है, ओके, ठीक है। ओके, अब अगला देखिए इसी में, अगर मेरा लाइन ऐसा है, ये एक्स एक्सिस बना लिया, ये वाई एक्सिस बना लिया, एक एक्स एक्सिस बना लिया, लाइन में ऐसा बना लिया हो मान लो। ठीक है, तो ये एंगल देखिए 90 से बड़ा है 90 से छोटा है? 90 से बड़ा है। पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंगल देखना रहता है ना, तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा? लेस देन जीरो, मतलब नेगेटिव। स्लोप क्या हो जाएगा? नेगेटिव। और वहीं कहीं मैं ऐसे लाइन बनाया, कैसी? ऐसे बनाया, या पॉजिटिव एक्सिस के साथ एंगल कितना है? ग्रेटर देन 90, लेस देन 90। पॉजिटिव एक्स एक्सिस ये डायरेक्शन है ना, ये क्या है? लेस देन 90, मतलब स्लोप क्या होगा? पॉजिटिव, ग्रेटर देन जीरो या पॉजिटिव। ठीक है, उम्मीद करूं थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है, पक्का? ठीक है, अब तो स्लोप ऑफ ए लाइन का मीनिंग क्या होता है? टेन ऑफ एंगल विथ
विच लाइन मेक्स विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अब एक लाइन का जनरल इक्वेशन, आप लोग लीनियर इक्वेशन पढ़ते हो ना 10th क्लास में, क्या पढ़ते हो? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 पढ़ते हो, है ना? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो यहां से अब इस से मैं एक लाइन बना रहा हूं, इसका स्लोप लिख रहा हूं, ठीक है? देखिए, इसको क्या बोल दिए? एक्स एक्सिस। इसको क्या बोल दिए? वाई एक्सिस। इसको बोल दिए एक्स एक्सिस, इसको बोल दिए वाई एक्सिस। ठीक है, कोई इशू नहीं। अब ये लाइन कहां कहां से पास कर रही है? सबसे पहले इसका y 0 कर दो, y 0 पुट करो, x निकालो, कितना आएगा बताओ? माइनस सी बाई ए। तो मान लो यहां कहीं है माइनस सी बाई ए। एक्स कोऑर्डिनेट वही होगा, y कोऑर्डिनेट 0। ठीक है, अब इस बार क्या करना है आप लोगों को? एक्स 0 रखना है और y निकालो। क्या बताया बच्चों? तो यहां मान लो 0 कॉमा माइनस सी बाई बी। ठीक है, माइनस सी बाई बी। अब हम क्या करेंगे बच्चों? तो ये लाइन ऐसी ही होगी बच्चों, इन लोगों को जोड़ के निकल रही होगी। ओके, ये हो गया पॉइंट, मान लो, है ना? तो यहां पे स्लोप क्या होगा? स्लोप क्या होगा? चेंज इन y। तो 0 माइनस माइनस सी बाई बी। ठीक है, 0 माइनस माइनस सी बाई बी अपॉन चेंज इन x माइनस सी बाई ए माइनस 0। ठीक है, तो देखो ये m क्या हो गया? m बराबर माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ऊपर आ गया सी बाई बी, और नीचे क्या आ जाएगा बच्चों? माइनस सी बाई ए। तो ये दोनों कट जाएगा, क्या आएगा? m इज इक्वल टू माइनस ए बाई बी। ठीक है, तो ऐसी टाइप की लाइन कौन सी? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, उसका स्लोप क्या है? माइनस ए बाई बी। ठीक है, तो याद कैसे रखते हैं? स्लोप बराबर माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ वाई। तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी था ना, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी था, तो यहां पे कोफिशिएंट क्या था एक्स का? ए, तो ऊपर क्या लिखे? माइनस ए। कोफिशिएंट ऑफ वाई क्या है? इसलिए स्लोप का क्या फॉर्मूला है? माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ ए अपॉन कोफिशिएंट ऑफ माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ वाई। ठीक है, पक्का? बढ़ो आगे। अब हम लोग आगे चल के देख रहे हैं एक और बेसिक बात, एंगल बिटवीन टू लाइंस। क्या देख रहे हैं? एंगल बिटवीन टू लाइंस। एंगल बिटवीन टू लाइंस। ओके, अब दो लाइंस के बीच के एंगल निकालने के लिए हमको दो लाइंस के बीच का स्लोप पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? दो लाइंस के बीच का स्लोप, मतलब दो लाइंस के बीच का स्लोप नहीं, दो लाइंस का स्लोप पता होना चाहिए। ठीक है, लाइंस का स्लोप पता है तो आप लाइंस का एंगल्स निकाल सकते हो। अब कैसे निकालेंगे देखिए, तो वही अपन एक्सिस तो बना ही लो बच्चों, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस। दो लाइनें बना लेते हैं, एक लाइन ये, एक लाइन ये। ठीक ठीक, इस एंगल को मान लो, क्या मानेंगे? थीटा 1। ठीक, इस एंगल को मान लिए क्या? थीटा 2। अब दो लाइंस के बीच का एंगल, मतलब मान लो ये एक एंगल है ना, थीटा,
दिख रहा? खाना तो बोल दो। अब ध्यान से अगर देखेंगे तो ये एक ट्रायंगल बन गया, ए बी सी, उसका थीटा टू क्या है? एक्सटीरियर एंगल है ना, थीटा टू इसका क्या है? एक्सटीरियर एंगल। तो थीटा टू को मैं क्या लिख सकता हूँ? थीटा टू को लिख सकता हूँ थीटा प्लस थीटा वन, लिख सकते हैं। अब यहां से थीटा क्या निकलेगा बच्चों? थीटा टू माइनस थीटा वन। दोनों साइड में टेन ले लिया, क्या ले लिया? टेन। तो टेन थीटा बराबर क्या निकलेगा? टेन थीटा टू माइनस थीटा वन। अब बच्चों हम लोग टेन ऑफ ए माइनस बी का प्रॉपर्टी लगाएंगे, याद है क्या होता है? टेन थीटा बराबर टेन ए माइनस टेन बी अपॉन वन प्लस टेन ए टेन बी। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों क्या? टेन थीटा इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू क्या होगी? m2 मान लो, स्लोप m2, इसकी वैल्यू क्या होगी? स्लोप m1 अपॉन वन प्लस m2 प्लस m1। तो थीटा बराबर m1 m2 इंटू ना, थीटा बराबर टेन इनवर्स m2 माइनस m1 अपॉन वन प्लस m1 m2। ठीक है, अच्छा बच्चों इतना तो ठीक है, यहां तक नोट करो। अब थीटा बच्चों दो प्रकार के हो सकते हैं। थीटा कितने प्रकार के हो सकते हैं? दो। एक बोलेंगे एक्यूट, एक बोलेंगे ऑप्टियूस। तो देखिए कैसे, ये दो लाइन के बीच का एंगल ये भी बोल सकता था मैं, और इसको भी बोल सकता था, है ना? तो ये क्या है? 180 माइनस थीटा है। तो अगर ये टेन थीटा है तो ये टेन ऑफ माइनस थीटा है। अगर एक टेन थीटा है तो दूसरा क्या है? टेन ऑफ माइनस थीटा। टेन 180 माइनस थीटा क्या होता है? टेन ऑफ माइनस थीटा। तो बच्चों इसलिए अगर मुझको एक्यूट एंगल निकालना है, एक्यूट एंगल मतलब एंगल लेस देन 90, तो टेन थीटा क्या होगा? पॉजिटिव, है ना? तब टेन थीटा का एक्चुअल फॉर्मूला होता है मॉड ऑफ m2 माइनस m1 अपॉन वन प्लस m1 m2। यहां से जो थीटा निकलेगा वो क्या होगा? एक्यूट एंगल। ठीक है, यहां से जो थीटा होगा वो क्या होगा बच्चों? एक्यूट एंगल। ओके, अगर कोई तकलीफ है तो बताइए, समझ नहीं आया हो, अजीब लगा हो। और अगर इसी का नेगेटिव क्या हो जाएगा? ऑब्ट्यूस एंगल। कैसे निकला, समझ में आया? अब हर बार अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम फॉर्मूले जो बनाएंगे उसका एनालिसिस जरूर करेंगे। ठीक है, ये हमारा पैटर्न रहेगा ही रहेगा। तो क्या एनालिसिस करेंगे? न्यूमरेटर कब जीरो होता है? जब m1 बराबर m2 हो, तब थीटा बराबर क्या होगा? जीरो होगा। होगा। थीटा जीरो का मीनिंग क्या होता है बच्चों? दो लाइंस के बीच का एंगल जीरो। तो ये क्या होगा? लाइंस आर पैरेलल। क्या होगा बच्चों? लाइंस आर पैरेलल। तो पैरेलल लाइंस का स्लोप इक्वल होता है। पहला बात, इंपॉर्टेंट बात, पहले इंपॉर्टेंट बात क्या है गुरुजी? पैरेलल लाइंस का स्लोप क्या होता है? इक्वल होता है। कोई दिक्कत है तो बोलो, नहीं? दूसरी बात, डिनोमिनेटर कब जीरो होगा? जब m1 m2 क्या हो? माइनस वन। m1 m2 क्या हो? माइनस वन। इसका मतलब m1 क्या हो? नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ m2, या m2 क्या हो? नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ m1। ठीक है, उस समय डिनोमिनेटर जीरो हो गया बच्चों। तो टेन का नीचे का जीरो हो गया, तो टेन इंफिनिटी पहुंच गया। वो कब होता है? कब होता है बच्चों बताओ? 90 डिग्री। जब एंगल क्या हो? पाई बाई टू हो या 90 डिग्री हो, परपेंडिकुलर्स हो। तो जब परपेंडिकुलर्स होती है लाइन, तब जब क्या हो? लाइंस आर परपेंडिकुलर। जब परपेंडिकुलर होती है लाइंस,
तब m1 क्या होता है -1, और जब पैरेलल होती है लाइन तो m1 बराबर क्या होता है m2। ठीक है, उम्मीद करूं कि समझ में आया हो थोड़ा थोड़ा। ठीक, तो ये था किसके बारे में बात, एंगल्स के बारे में, एंगल्स बिटवीन लाइन के बारे में, स्लोप के बारे में। अब लास्ट हम लोग आज का जो बेसिक क्लास जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं कोलिनियरिटी, कॉन्सेप्ट ऑफ कोलिनियर कोलिनियरिटी। 3 पॉइंट या 4 पॉइंट गिवन पॉइंट कोलिनियर है कि नहीं। ठीक, तो एक पॉइंट ए बोल दिए, उसको बोल दिए क्या x1 y1। एक पॉइंट बी बोल दिए, इसको क्या बोल दिए x2 y2। एक पॉइंट क्या बोल दिए बच्चा लोग सी बोल दिए, इसको बोल दिए x3 y3। ठीक, ओके। अब ये कोलिनियर रहेंगे मतलब एक ही लाइन पे लाई करेंगे, एक ही लाइन पे लाई करेंगे। तो 3 पॉइंट कोलिनियर तभी होते हैं जब ये डिस्टेंस ए बी और डिस्टेंस बी सी को मैं ऐड करूं तो डिस्टेंस क्या मिल जाए ए सी। आई बात समझ में। तो पहला क्राइटेरिया क्या है कोलिनियरिटी का, कि डिस्टेंस ऑफ ए बी प्लस डिस्टेंस ऑफ बी सी किसके बराबर जाए, डिस्टेंस ऑफ ए सी के बराबर। अगर थोड़ा भी ऊपर नीचे हुआ तो वो ट्राइंगल बन जाएगा, और ट्राइंगल में दो साइड का सम तीसरे के बराबर होता है क्या, नहीं, तीसरे से क्या होता है बड़ा होता है, तो ये लगेगा। तो ये पहला क्या क्राइटेरिया है कि दो का डिस्टेंस अगर तीसरे के दो का डिस्टेंस का सम तीसरे के सम के बराबर आ गया तो आप क्या बोलोगे कोलिनियर। अब सेकंड तरीका, दूसरा तरीका ये है जो आसान तरीका है और मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम यूज करेंगे। ये तीनों मिलके एक स्ट्रेट लाइन पे मतलब ट्राइंगल नहीं बना रहे, तो अगर उस तीनों का ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या आएगा 0। तो दूसरा क्या होगा, दूसरा ये होगा बच्चों कि इन लोग का एरिया 0 होगा, एरिया 0 मतलब 1/2 डिटर्मिनेंट ऑफ x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। इससे निकालो या स्टेयरकेस मेथड से आप निकालो, एरिया क्या आना चाहिए 0 आना चाहिए। एरिया अगर 0 आ गया तो भी आप क्या बोलोगे कोलिनियर है। ठीक है, फिर बच्चों तीसरा, तीसरा ये बच्चों तीनों सेम एक ही लाइन पे हैं, तो इससे जो स्लोप निकालेंगे और इससे जो स्लोप निकालेंगे दोनों क्या आएगा सेम। तो क्या लिखेंगे, स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ ए सी। तीनों का स्लोप मतलब तीनों अगर एक ही लाइन पे है तो उनका स्लोप क्या होगा बराबर होगा। उम्मीद करूंगी क्लियर है। तो ये क्या है कॉन्सेप्ट ऑफ कोलिनियरिटी। बच्चों अभी कोऑर्डिनेट का बेसिक अभी बचा है, क्या क्या चीजें बची है, जैसे हमका सेंट्रोइड निकालना बचा है, सर्कम सेंटर निकालना बचा है ना, और ऑर्थो सेंटर निकालना बचा है, इन सेंटर निकालना बचा है, ये 4 चीजें बची हुई है, वो हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी अब इसके बाद क्या करेंगे, इससे रिलेटेड बेसिक क्वेश्चंस बनाएंगे। ओके, किससे रिलेटेड जो अभी पढ़े, क्या क्या कॉन्सेप्ट पढ़े एक बार रिवाइज करो तो। सबसे शुरू में क्या पढ़े, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, एक्स एक्सिस क्या होता है, वाई एक्सिस क्या होता है ना। फिर उसके बाद सेकंड नंबर पे क्या पढ़े, डिस्टेंस फार्मूला। पहले हम लोग पढ़े कोऑर्डिनेट सिस्टम, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़े, उसके बाद क्या पढ़े डिस्टेंस फार्मूला। क्या था डिस्टेंस फार्मूला बताइए, अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अच्छा x1 और x2 y1 y2 कुछ कोई भी हो सकता है, मतलब x1 y1 और x2 y2 दो पॉइंट दिए हैं तो किसी को भी मान सकते हो। फिर थर्ड सेक्शन फार्मूला, सेक्शन फार्मूला क्या बताता है किस रेशियो में गिवन लाइन को हमारा पॉइंट डिवाइड करता है। तो क्या होता है वो, इंटरनल डिवीजन है तो mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, और एक्सटर्नल डिवीजन है तो कभी कभी क्या रहता है बच्चों उल्टा भी रहता है कि दोनों पॉइंट तीनों पॉइंट दिया और बोला किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो वहां पे रेशियो को k/1 मानते हैं और सॉल्व करते हैं। 10th क्लास में आप लोग किए होंगे।
अभी दोबारा प्रॉब्लम्स में देखेंगे तो दिख जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग क्या पढ़े बच्चों, एरिया पढ़े। एरिया ऑफ पॉलीगॉन कैसे निकालते हैं, 1/2 मॉड ऑफ 1/2 मॉड ऑफ, कैसे लिख देते हैं, पूरे पॉइंट्स कैसे लिख देते हैं, x1 y1 x2 y2 ऐसे करते करते लास्ट में फिर xn yn मान लो और फिर से वापस x1 y1 लिखते हैं, this into this minus this into this, this into this minus this into this, this into this minus this into this करके हाफ के साथ इसका क्या कर देते हैं, मॉड ले लेते हैं, तो क्या निकल जाता है, एरिया ऑफ पॉलीगॉन। फिर उसके बाद हम लोग क्या पढ़े बच्चों, स्लोप पढ़े। स्लोप, स्लोप क्या होता है, tan of angle with which line makes with positive x axis, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो स्लोप बच्चों एक चीज ध्यान रखना, अगर लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगी तो स्लोप 0 होगा। कब होगा, लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तब स्लोप क्या होगा, 0 होगा। स्लोप बच्चों नॉट डिफाइंड रहेगा जब लाइन क्या होगी, पैरेलल टू वाई एक्सिस, ठीक है। लाइन जब पैरेलल टू वाई एक्सिस रहेगी, इसको नोट कर लेना बच्चों अच्छे से, लाइन जब पैरेलल टू वाई एक्सिस रहेगी तो नॉट डिफाइंड, लाइन जब पैरेलल टू एक्स एक्सिस रहेगी तो स्लोप 0 होगा, एक बार tan थीटा tan 0 और एक बार tan 90। फिर हम लोग क्या पढ़े बच्चों नेक्स्ट, स्लोप के बाद देखिए, है ना, अगर 90 से बड़ा एंगल बना रहा है तो नेगेटिव हो जाएगा, 90 से छोटा एंगल बना रहा है तो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक। उसके बाद क्या देखे, एंगल बिटवीन टू लाइंस, उसका क्या फॉर्मूला था, tan थीटा बराबर मॉड ऑफ m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2, ठीक है। उससे क्या पता चला कि लाइंस पैरेलल कब होती हैं, लाइंस कब पैरेलल होती है, जब उनका स्लोप बराबर होता है। लाइंस परपेंडिकुलर कब होती है, जब उनका स्लोप एक दूसरे का नेगेटिव रेसिप्रोकल होता है, मतलब अगर एक 3/4 है तो दूसरा क्या होगा, -4/3, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा, कॉन्सेप्ट ऑफ कोलिनियरिटी। तो तीन तरीके से देखे, एक डिस्टेंस, दो का डिस्टेंस का सम अगर तीसरे के बराबर रहता है तो कोलिनियर। फिर सेकंड हम लोगों ने क्या देखा, एरिया, एरिया 0 होना चाहिए, जितने से बना है उनका एरिया 0 होना चाहिए। तीसरा क्या देखे, स्लोप, एक ही लाइन पे है तो उनका स्लोप सेम होना चाहिए, ठीक है। तो ये तो बच्चों थ्योरी। अब हम लोग क्या करेंगे, इससे रिलेटेड सवाल बनाएंगे, उसके बाद बताओ थ्योरी और पढ़ेंगे, उसके बाद स्ट्रेट लाइन चालू होगा, ठीक। ओके।